एक समय भारत था, ब्रिटिश साम्राज्य का रत्न, अनगिनत राज्यों, समृद्ध परंपराओं और प्राचीन वैभव की भूमि। लेकिन 19वीं सदी के मध्य तक यह वैभव ब्रिटिश शासन के बोझ से धुंधला हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कभी एक व्यापारिक कंपनी थी, स्वयं एक शक्तिशाली साम्राज्य बन गई। लाखों लोगों पर शासन करती, कर वसूलती और भारत की तकदीर बदल रही थी। शांत आज्ञाकारिता के नीचे गुस्सा उबल रहा था, धीमा, गहरा और असंयमित। 1857 तक भारत सैकड़ों वर्षों से ब्रिटिश आधिपत्य में था। मुगल सम्राट अभी भी दिल्ली में बैठे थे, पर केवल नाम के सम्राट। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत भारतीय शासकों की सत्ता छीन ली जा रही थी। वारिस न होने पर ब्रिटिश राज्य जब्त कर लेते थे। सतारा से झांसी तक राजगहन गिर रहे थे। किसान भारी करों से दबे रहे। हस्तशिल्पी अपनी आजीविका खो बैठे ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं की वजह से। सैनिक, सेपॉय ब्रिटिश सेना में सेवा करते थे, पर संदेह और अपमान सहते थे। ब्रिटिशों को लगा वे हमेशा शासन करेंगे, पर वे गलत थे। वर्ष 1857 था। पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सेपॉय फुसफुसाने लगे। अफवाहें आग की तरह फैल रही थीं। नए राइफल कार्ट्रिज पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। इन्हें इस्तेमाल करने के लिए सैनिकों को कागज के सिरों को काटना पड़ता था। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र थी, मुसलमानों के लिए सूअर हराम। अफवाह सही थी या नहीं, फर्क नहीं पड़ता था। यह आखिरी अपमान, अंतिम बिंदु था। सिपाहियों ने अपना धर्म, आत्मसम्मान और वफादारी बेची हुई पाई। बैरकपुर में तनाव बढ़ रहा था। कलकत्ता के नजदीक एक सिपाही, मंगल पांडे, अब अपमान बर्दाश्त न कर सके। 29 मार्च 1857 को उन्होंने एक ब्रिटिश अफसर पर हमला किया। वह अकेले लड़े, क्रोध और विश्वास से भरे। भले ही बैरकपुर की बगावत नाकाम हुई, मगर मंगल पांडे पहला शंखनाद बने, एक नाम जो पीढ़ियों तक गूंजा। जब उनकी फांसी की खबर फैली तो खामोशी छा गई। तूफान से पहले की खामोशी। तूफान मेरठ में फूटा, दिल्ली के पास एक शांत कैंटनमेंट। 10 मई 1877 को 85 सेपॉय नए कार्ट्रिज उपयोग करने से इनकार पर कैद कर दिए गए। अगले शाम उनके साथी क्रोधित होकर उठ खड़े हुए। उन्होंने ब्रिटिश अफसरों पर हमला किया, इमारतें जलाईं और अपने साथी रिहा किए। आजादी के नारे रात के आसमान में गूंजे। सेपॉय दिल्ली की ओर मार्च करने लगे और चिल्लाए, दिल्ली चलो। दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं था, यह भारत का दिल था, खोए हुए साम्राज्य का प्रतीक। जब विद्रोहियों ने इसके द्वार तक पहुंच बनाया तो वे बूढ़े मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का आशीर्वाद चाहते थे। कमजोर और अनिच्छुक होते हुए भी सम्राट पुरानी शाही कड़ी थे। विद्रोहियों ने उन पर अपनी आशाएं रखी और उन्हें फिर से हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया। एक छोटी दमकती घड़ी के लिए दिल्ली आजाद भारत की राजधानी बन गई। विद्रोह उत्तर और मध्य भारत में बिजली की तरह फैल गया। दिल्ली से कानपुर, लखनऊ से झांसी तक जमीन विद्रोह से कांपी। कानपुर में नेतृत्व नाना साहिब के हाथ आया, जो निकाले गए मराठा पेशवा का दत्तक पुत्र था। ब्रिटिशों ने उसके पितृवेतन को रोका, जिससे नाना साहिब प्रतिरोध का कड़ा चेहरा बन गए। उनके साथी तथ्या टोपे, एक माहिर रणनीतिकार, ने ऐसे युद्ध लड़े जिन्होंने ब्रिटिश आत्मविश्वास को हिला दिया। झांसी में एक विधवा रानी लक्ष्मीबाई ने अपना राज्य छोड़ने का ब्रिटिश आदेश ठुकरा दिया। अपने शिशु बेटे को पीठ पर बांधकर वह युद्ध के लिए घोड़े पर चढ़ी, निर्भीक और अटूट, हर मायने में एक योद्धा रानी। उनकी बहादुरी ने उन्हें एक दंत कथा बना दिया। ब्रिटिशों ने बाद में स्वीकार किया, रानी विद्रोहियों में अकेला पुरुष थी। लखनऊ में बेगम हजरत महल, निर्वासित नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी, ने हिम्मत और बुद्धिमत्ता से अपने लोगों का नेतृत्व किया। उन्होंने सैनिकों और नागरिकों दोनों को प्रेरित किया और साबित किया कि स्वतंत्रता की लड़ाई का लिंग नहीं होता। वहीं आम लोग, किसान, कारीगर, मजदूर भी शामिल हो गए। यह अब सिर्फ सेपॉय विद्रोह नहीं रहा, यह एक जन युद्ध बन गया। पर ब्रिटिश अपना कीमती माल खोने को तैयार नहीं थे। सुदूर से फोर्सेस आईं। कंपनी की सेनाएं व वफादार रेजिमेंट और भारी तोपखाना अपना क्षेत्रों को वापस लेने निकले। जून 1857 में दिल्ली की घेराबंदी शुरू हुई और भयंकर गर्मी तक चलती रही। शहर रणभूमि बन गया, गली दर गली, घर दर घर।
विद्रोही शिद्दत से लड़े, पर ब्रिटिश आग शक्ति भारी पड़ी। सितंबर तक दिल्ली की दीवारें टूट गईं। दिनों के विध्वंस के बाद शहर फॉल हो गया। सम्राट बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया। उन्हें द्रोह के आरोप में मुकदमा हुआ। उनके पुत्रों को फांसी दी गई और उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां उन्होंने अकेलेपन में जीवन समाप्त किया। भारत के आखिरी मुगल सम्राट कानपुर में नाना साहिब बहादुरी से लड़े पर भागने को मजबूर हुए। ब्रिटिश दंड भयानक था। गांव जला दिए गए और हजारों मारे गए। लखनऊ में रेजिडेंसी प्रतिरोध का प्रतीक बनी। महीनों तक घिरी रही, जब तक ब्रिटिश सैनिकों ने राहत नहीं पहुंचाई। झांसी ने युद्धों में सबसे भीषण लड़ाइयां देखी। रानी लक्ष्मीबाई अंत तक लड़ती रहीं और 1858 में ग्वालियर में शहीद हुईं। उनका निधन केवल एक नेता की कमी नहीं, बल्कि उस सपने का पतन था जिसने लाखों को जोड़ा था। 1858 के मध्य तक विद्रोह ढह रहा था। ब्रिटिशों ने दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और अंततः झांसी पुनः जीत ली। विद्रोही बिखर गए, उनके नेता मारे गए या छिपने को मजबूर हुए। ब्रिटिश ने इसे मुटिनी कहा, सैनिकों की बागी केवल, पर भारत के लिए यह उससे कहीं बड़ा था। एक सामूहिक जागरण। पहली बार हिंदू मुस्लिम, शासक किसान, पुरुष महिला एक ही लक्ष्य के लिए लड़े, स्वतंत्रता। भले ही विद्रोह सैन्य रूप से असफल रहा, उसकी आत्मा दब नहीं सकी। इसने भारत की आजादी की लंबी लड़ाई की शुरुआत की। विद्रोह कुचलने के बाद ब्रिटिशों ने बड़े बदलाव किए। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया। क्वीन विक्टोरिया के शासन में ब्रिटिशों ने धार्मिक सहिष्णुता और भारतीय परंपराओं का सम्मान का वादा किया, पर उन्होंने अपनी पकड़ भी और मजबूत कर ली। मुगल राजवंश का अंत हमेशा के लिए हो गया। जिन रियासतों ने विद्रोह में भाग लिया, उनको कड़ी सजा दी गई। भविष्य में और बगैर विद्रोह की आशंका रोकने के लिए ब्रिटिशों ने सेना का पुनर्गठन किया। क्षेत्र, जाति और धर्म के अनुसार सैनिकों को अलग किया गया, पर कुछ अवांछनीय परिवर्तन अपरिवर्तनीय थे। ब्रिटिश अजेयता का भ्रम टूट चुका था। भारतीयों ने अपनी ताकत, एकता और साहस देख लिया। 1857 का विद्रोह सिर्फ एक असफल बगावत नहीं था, यह भारतीय राष्ट्रीयता की पहली बड़ी अभिव्यक्ति थी। इसने दिखाया कि भारत, एक लोग, एक राष्ट्र संभव है। बाद के नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह ने 1857 से प्रेरणा ली। उन्होंने इसे पराजय नहीं, बल्कि आरंभ माना। ब्रिटिश इतिहासकार सर जॉन के, जिन्होंने विद्रोह देखा, ने लिखा, यह किसी रेजिमेंट की बगावत नहीं थी, यह एक राष्ट्र का उठना था। 1857 के नायकों की कहानियां, मंगल पांडेय, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहिब, तत्या टोपे, बहादुर शाह जफर और हजारों अनाम स्वतंत्रता सेनानियों भारत की आत्मा का हिस्सा बन गई। उन्होंने वह मशाल जलाई जिसे आने वाली पीढ़ियां 1947 तक ले जाती रहीं। पहला स्वतंत्रता संग्राम एक जागरण का क्षण था। इसने एक उपनिवेशीकृत राष्ट्र को दिखाया कि वह खड़ा हो सकता है, लड़ सकता है और स्वतंत्रता का सपना देख सकता है। यदा किंतु कुचल दिया गया। उसने उन बीजों को बो दिया जो एक दिन ब्रिटिश बेड़ियों को तोड़ देंगे। मेरठ की चौकियों से लेकर लखनऊ के महलों तक, दिल्ली की दीवारों से झांसी के खेतों तक 1857 की आत्मा आज भी फुसफुसाती है, याद दिलाती है कि आजादी जिसने सपने में जनी थी कभी मरती नहीं। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ता है, 1857 के पहले युद्ध की याद उनके खून, साहस और आशा की इतिहास में गूंजती रहती है। वे गिरे हो सकते हैं, पर उनकी आवाज हर सुबह उठती है। वही शब्द फुसफुसाती है जिसने सब कुछ शुरू किया, स्वतंत्रता। एनवीडी क्रिएशंस को सब्सक्राइब करें।